नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक आईपीएस ऑफिसर अनिरुद्ध सिंह की, जो विवादों में है। दरअसल विवाद है, 1.5 साल पहले एक वीडियो आई थी। ये आरोप था कि एक स्कूल के मालिक से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। अब वो वीडियो हैदर भाई निकल कर सामने आ गया है। बोतल में से जिसे कहते हैं जिन्न बाहर आ गया है। अब इनको हटा दिया गया है, लेकिन क्या ये एक रूटीन ट्रांसफ़र इसको कहा जाए या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? देखिए, इसे साजिश तो नहीं कहेंगे, किसी भी ट्रांसफ़र का हो जाना कोई साजिश उसमें नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, जब ये वीडियो शुरुआत में सामने आया था तो ये वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं था। ठीक है। ये वीडियो एक गुपचुप तरीके से पुलिस विभाग के अंदर ही घूमता रहा, और जब पुलिस के बड़े अफसरों को इस बात की जानकारी हुई तो ये फैसला किया गया कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। वो इंक्वायरी चल भी रही है, लेकिन जो आईपीएस अफसर हैं इनके ख़िलाफ़ कोई तब कार्रवाई नहीं की गई थी, और उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही, ज़िलों में तैनाती होती रही, कमिश्नरेट में उनकी तैनाती हुई, और वो जैसे अपना काम कर रहे थे। अभी हाल के दिनों में ये वीडियो सार्वजनिक तौर पे बाहर आ गया। ये बताते हैं 12 मार्च 2023 यानी करीब पिछले ही महीने आया, और जब ये बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट होने लगा तो पब्लिक डोमेन में आ गई चीज़ें, लोग देखने लगे। पुलिस डिपार्टमेंट की जाहिर सी बात है बदनामी, और उस पर एक बट्टा लग रहा था साख पे। तो आनन फानन में ये किया गया कि भाई इसकी जांच को आगे बढ़ाया जाए, और जो जांच चल रही थी उसको जल्दी से उसकी रिपोर्ट दी जाए। अब कहीं ना कहीं चूँकि पुलिस पे सवाल उठ रहे थे, और हाल में ही अभी हमने देखा कि जो डीएस चौहान थे वहाँ के डीजीपी, उनका तबादला हो गया, माफ़ कीजिएगा, उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद नए डीजीपी कार्यवाहक बनाए गए, राजकुमार विश्वकर्मा, आर के विश्वकर्मा साहब आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मुझे लगता है कि नए डीजीपी बनने के बाद कहीं ना कहीं ये बात होगी उनके मन में कि भाई ये जांच चल रही थी, एक बंदा जिसके ख़िलाफ़ इतनी संगीन मामले में जांच हो रही है, उसका वीडियो सामने है, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए। मुझे लगता है इस ट्रांसफ़र के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उनको अमूमन ज़िले से हटाया गया है और एक पोस्टिंग दी गई है थोड़ा सा साइडलाइन करके। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसकी वजह यही वीडियो रहा होगा, जिस वजह से उनको दूसरे ज़िले में ना देकर उन्हें साइडलाइन करके तबादला किया गया है। और उनका ही तबादला नहीं किया गया, उनकी जो पत्नी है उनका भी तबादला किया गया है। मैं बता देता हूँ दर्शकों, अनिरुद्ध सिंह हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं। 12 मार्च 2023 को ये वीडियो आया था हैदर भाई, जिसके बाद उनको साइडलाइन किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि करीब 1.5 साल पुराना वीडियो, तो अगर माना भी जाए तो 2022 की शुरुआत का या 2021 के आखिर में ये कभी वीडियो आया होगा। उस वक्त किस अधिकारी ने जांच की थी और उसकी क्या जांच रिपोर्ट आई थी? उसमें अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। ठीक है। अभी उसमें इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। ओके। या इंटरनली अगर हो गई हो उनके पास, कहीं ये कहा जाए मामला दबा दिया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मामले को हशप करने की कोशिश की गई, यही वजह रही कि इसको दबा दिया गया। और जिस अफसर पे इतना संगीन इल्ज़ाम था वो जगह जगह पे पोस्टिंग और तैनाती अच्छी जगहों पे कर रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें नहीं, मेरा दूसरा सवाल यही था। हाँ। एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ इतना संगीन इल्जाम, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है। जब वो ये बताते हैं वाराणसी में था तभी इल्जाम लगा था, उसके बाद पोस्टिंग हुई उसकी, एसपी बनाए गए मेरठ। उससे पहले भी उनकी पोस्टिंग फतेहागंज, हाँ बिल्कुल तमाम जगहों पर रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है चिराग, ऐसे कई आईपीएस ऑफिसर हैं आप देखेंगे जिनके खिलाफ ऐसे मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनके उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कई ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। तो अमूमन कार्रवाई, अगर ऐसा संगीन मामला है जिसमें वीडियो सामने है, पैसे मांगे जा रहे हैं, आपने कई मामले देखे होंगे। जी, बिल्कुल। जो पुलिस ऑफिसर पैसे लेते हुए, अभी हम मध्य प्रदेश का एक केस देख रहे थे, वहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर का था, उसको अरेस्ट किया गया। तो अभी हरियाणा में एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट, दिल्ली में हमने देखा कि डीजीपी सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो दिल्ली में सस्पेंशन हुए, अब कई जगह अरेस्टिंग हुई, केस हुए, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा चौंकाता है मुझे, और चौंकाने वाली बात भी है कि आखिर अगर कोई भी पुलिस अफसर, उसके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम है। एक तो होता है कि इल्ज़ाम किसी ने, अभी जैसे एक नोएडा के डीसीपी, ग्रेटर नोएडा के डीसीपी के ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, वो किसी ने एप्लीकेशन दे दी। ठीक है। उसके साथ उसने कोई सपोर्टिंग सबूत ऐसा पेश नहीं किया, तो वो जांच हो रही। लेकिन इसमें तो एक जीता जागता एग्जाम्पल सबूत था, एक जीता जागता सबूत, एक वीडियो सामने था। तो मुझे लगता है, वीडियो में मैं बताया तो क्या वो बोल रहे थे, वीडियो में ये कह रहे थे कि आज कितने भेज रहे हैं, मिनिमम 20 भेजिएगा। मतलब आप सोचिए कि मिनिमम 20 भेजिएगा।
हाँ, 20 तो- लाख भेजिएगा, और हाँ। कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया था इस वीडियो को। मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसी वक्त उस ऑफिसर को उसके पद से हटाना चाहिए था। उसके बाद उसमें एक आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते, साथ ही साथ आपको अगर लगता था ऑफिसर्स को तो बजाय इसके कि कोई लॉबी उसको बचा रही है, आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करते, ठीक बात है। आप उसके ऊपर केस चलाते। आपने किया, कई इन्होंने अफसरों के ऊपर किया, पाटीदार के IPS ऑफिसर है उसके ऊपर किया, आपने उसको जेल भेजा, वो फरार चल रहा था। मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं, ये ASP चैतगंज वाराणसी थे जब ये आरोप लगा था। इसके बाद हैदर भाई ये SSP ASP फतेहपुर रहे, और उसके बाद SP रहे, अब मेरठ ग्रामीण। यानी कि इन्होंने 1-1.5 साल पोस्टिंग काटी है, यानी कि इल्ज़ाम के बावजूद इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और कौन से वो अधिकारी थे जो इनको बचा रहे थे? देखिए चिराग, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रोविंशियल सर्विसेज की एक लॉबी है, PPS लॉबी जैसे बोलते हैं, एक IPS लॉबी है। अमूमन होता क्या है कि इनमें भी अंदर ही अंदर बड़ी लॉबिंग है। ओके। जैसा कि हमने हाल में देखा था चिराग, आपको याद होगा, एक नोएडा के SSP हुआ करते थे, वैभव कृष्णा जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एलिगेशन लगाया था कुछ अफसरों के ऊपर कि कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर ये अफसर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर उसमें बड़ी जांच कमेटी बनी, मुकदमा भी हुआ था। मुकदमे हुए, कई पत्रकार उसमें जेल भी गए। उसके बाद कई जो पुलिस ऑफिसर थे, 3-4 पुलिस ऑफिसर, मेरा ख्याल 5 पुलिस ऑफिसर थे उसमें जिनके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे। उन 5 पुलिस अफसर को एक आध को तो सस्पेंड भी किया गया था, एक आध को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, दाएँ बाएँ पोस्टिंग कर दी गई। अजय पाल शर्मा IPS ऑफिसर नोएडा के SSP रहते थे, उनको हटा के PTC उन्नाव भेज दिया गया था, उनके खिलाफ भी जांच हो रही थी। अब देखा गया कि 3-4 साल बाद पता चला कि वो उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं शायद कोई जिला भी मिल गया, अब वो जौनपुर में उसको SP बनाया गया उनको। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं लॉबिंग का नतीजा है। तो कोशिश करती है कि एक लॉबी की इसको दबा लिया जाए, बचा लिया जाए। अब मुझे लगता है दूसरी नहीं, अगर कोई ये गरीब आदमी होता है हैदर भाई, तो मुकदमा 1 मिनट में 5,000 की रिश्वत देते हैं। मैंने वीडियो देखा जो एक पुलिस वाली को पकड़ लिया था, वो कांस्टेबल थी इसलिए पकड़ लिया। हरियाणा में ASI थी लेडी, वो 5,000 रुपए की रिश्वत पे अभी उसको पिछले हफ्ते मैं देखा जेल भेज दिया था। इसमें तो सरासर सबूत है, 20 लाख का एक IPS पर इल्जाम है। मुकदमा क्यों नहीं दिया, अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ शुरू से। अगर इसमें पहले ही दिन जिस दिन वीडियो सामने आया था उसी दिन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये मैसेज देना चाहिए था कि अगर चीफ मिनिस्टर ये बात कहते हैं UP के कि 0 टॉलरेंस की नीति है, तो 0 टॉलरेंस अफसरों के खिलाफ भी है। वो खुद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो लोग करेंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें सामने। एक इनकी पत्नी है जो आरती सिंह है, जिनका नाम है, वो भी IPS अफसर है। उन पर आरोप है कि किराया नहीं देने का आरोप है उन पर। मतलब ये वो जिसके वो एक झगड़ा था उनका किसी लैंडलॉर्ड से। बाद में जब ये चीज़ें सामने आई, वायरल होने लगी, तो उन्होंने उसका भुगतान कर दिया था, किराया का जो पैसा देना था। लेकिन उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, लखनऊ से तैनाती उनको कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया उनकी वाइफ को। तो वो एक अलग इशू था, ये एक अलग इशू है। ये एक पैसे मांगने का मसला है। वहाँ पे चलो 1-2 लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में झगड़ा हो सकता है, लेन देन का, पैसों का, छोटा मोटा। लेकिन दिस इज़ द बिग इशू चिराग, जिसमें कि सख्त कार्रवाई नहीं की गई। और अब मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इस पे जो है पर्दापोशी की जा रही है, बचाया जा रहा है सीधा सीधा की कोशिश। और मुझे तो बल्कि आज वहाँ के रिपोर्टर बता रहे थे, संतोष से मेरी बात हो रही थी, इनको शायद वो एडिशनल चार्ज दे दिया है, CBCID कोई पोस्ट, वो उनको वहाँ भेज दिया गया। यानी कि अभी भी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या डर रही है क्या UP सरकार? डरती है क्या? योगी जी डरते हैं क्या? सरकार तो बिल्कुल नहीं डरती। तो फिर एक्शन लें। योगी जी खुद कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है, अफसर भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो पुलिस विभाग में इंटरनली इस तरीके की चीज़ें, मुझे लगता है कहीं कोई है ऐसा बड़े पद पे जो बार बार, या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच है इस बंदे का जो अपने इसको बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है और बचा रहा है, उसमें कामयाब हो रहा है। FIR होनी चाहिए थी, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंशन होनी चाहिए थी। उसके बजाय आपने ट्रांसफ़र करके आपने पल्ला झाड़ लिया, चलो साहब हमने इसको हटा दिया। 5,000 का अगर रिश्वत कोई लेता आपने है, पद वही, तो आप अरेस्ट कर लेते आपने हो। उसका पद तो वही रखा, आप ज़िले में रहे या CBCID में रहे या क्राइम ब्रांच में रहे, किसी की क्या कोई गोटी फंसी हुई है इसके पास, जिसको एक दूसरी भाषा में बुलाता है। देखिए चिराग, ये तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन ये कि देखिए बड़ा ऑफिसर है, अप्रोच
तो होती है अपना पॉलिटिशियंस से भी, ब्यूरोक्रेट्स लॉबी में भी, आईपीएस लॉबी में भी, और बाकायदा इनकी एसोसिएशन आईपीएस एसोसिएशन है, तो कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को बचाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये मामला संज्ञान में आया, और मैं आपको बता दूं जो नए यूपी के डीजीपी हैं, कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा, आर के विश्वकर्मा, बहुत तेज़ तर्रार, बहुत सख्त ऑफिसर है। एक ज़माने में एसटीएफ के एसपी हुआ करते थे, एसएसपी हुआ करते थे, कई ज़िलों में कई जगहों पे जोन के डीजी रहे हैं, आईजी रहे हैं, बहुत ही सख्त ऑफिसर माना जाता है। मुझे लगता है कि इसमें अभी आगे कार्रवाई होगी। बिल्कुल आपने हैदर भाई बताया, लेकिन जिस तरह से ये जो इल्ज़ाम लगे बेहद संगीन है। अब पीपीएस कमलेश बहादुर को इनकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, आपने भी डिस्कस किया, 1.5 साल तक ये वीडियो दबी रही है, अचानक वायरल होती है और उसके बाद अब उस समय के अधिकारियों ने बचाया, अब उसको बचाते चले गए, पोस्टिंग देते चले गए। ये तो बड़ा ये जो बात की जा रही है कि भाई पीपीएस ऑफिसर या वो उसकी जांच करेंगे, मुझे लगता है कि जांच इनसे नहीं करानी, नहीं जांच नहीं करेंगे वो। हाँ। उन्होंने पद संभाला है उनकी जगह। अच्छा, इनकी जांच के लिए अलग से एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, शायद पहले की थी, लेकिन वो रिपोर्ट ही नहीं दी आज तक। तो वो एक स्पेशलाइज लोगों की कमेटी हो जो इस बात को करे। सरकार को ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि भाई इस पे सवाल उठ रहे हैं, तो कम से कम पुलिस की खाकी पे धब्बे नहीं लगने चाहिए। ये अगर बेकसूर है तो बिल्कुल इनका सम्मान होना चाहिए, इनको अच्छी पोस्टिंग्स होनी चाहिए इनको, लेकिन अगर ये गुनहगार हैं जैसा कि दिख रहा है शुरुआती उसमें वीडियो के मुताबिक, तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। चिराग सुनील भाई से बात करते हैं, यूपी की अच्छी समझ रखते हैं। अभी हमने हैदर भाई से बात की थी, तमाम बातें उन्होंने बताई हमें, और ये बताया किस तरह से इस केस में अभी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए प्रशासन को, लेकिन शायद प्रशासन नहीं कर रहा है। सीधा सवाल सुनील भाई से, इधर उधर की कोई बात नहीं, क्या योगी जी डर रहे हैं ऐसे आईपीएस के खिलाफ एक्शन लेने में? नहीं, योगी तो कतई नहीं डरने वाले। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पोस्टिंग देखिए जो भी एक्शन जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि जो सीएम लेवल पे कोई एक्शन लेने के बाद तो सीएम को एक रिपोर्ट दी जाती है। ऐसा नहीं कि सीएम किसी ने कहा, कुछ चीज़ें मीडिया में चली, सोशल मीडिया पे चली, और सीएम ने कहा अरे ये तो चल रहा है, इसको सस्पेंड कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता है। उसके बाकायदा उसकी जाँच होती है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। उसकी रिपोर्ट जो डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, चाहे उनके नीचे हैं जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, पूरा गृह सचिव होते हैं, तमाम प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, ये तमाम अधिकारी होते हैं, तो पूरी एक बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाती है। वो रिपोर्ट जब फाइनल होती है उसके बाद वो सीएम के पास जाती है, तो सीएम। सुनील भाई रिपोर्ट क्या बनाओगे? 1.5 साल पहले का मामला है, जिसमें एक वीडियो आई थी, वीडियो दबा के रखी थी, अब वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद अब बवाल हो रहा है। ये तो पोस्टिंग पर पोस्टिंग दिए जा रहे हैं, ये तो बचा रहे हैं सीधा सीधा। चिराग, इसमें 2-3 पहलू हैं। जब ये वीडियो आया था तो उसके बाद जो जांच कराई गई थी, जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें ये आएगा कि ये लोग खुद किसी को ट्रैप कर रहे थे। उसको जब ट्रैप कर रहे थे तो उसी में ये बोला था अनिरुद्ध ने कि हमने ट्रैप के लिए, भाई अब जैसे होता है कि मैं किसी को ट्रैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी मुझे पैसे दो, ठीक ना, वो पैसा उसका ये दावा, उस समय दावा किया गया था कि जो पैसे, जो जिस पैसे की बात हो रही है वो एक ट्रैप किया जा रहा था। आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं आईपीएस को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत क्लियर कट एलिगेशन है, जिसमें एक आदमी से वो मांग रहा है पैसे। ट्रैपिंग जो आप कह रहे हैं कि वो ट्रैप करने के लिए अगर ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने कोई ऐसे सबूत दिए? इंटरनल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरनल इस तरह की चीज़ें आई हैं चिराग भाई, इस तरह की चीज़ें, तभी उस पर ये कहा गया बाकायदा। अब जो प्रेस नोट था जो मेरठ पुलिस का, उसमें वो कहा गया था कि इस तरह की ट्रैपिंग वाली बात आई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो चुकी है, उसमें उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर उस पर क्या एक्शन? वो तो ये था कि वो वीडियो उस समय मतलब सामने नहीं आई थी, अब वो किसी तरह से वीडियो वायरल हो गई है, ठीक ना। तो आपके बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त क्लीन चिट इनको दे दी गई है, अब कोई इंक्वायरी बाबत नहीं चल रही है। मुझे जो अभी तक समझ में आया है कि उस समय ये कहा गया था कि हाँ उनको क्लीन चिट मिल गई थी, पूरा ट्रैपिंग का मामला। तो फिर उनको हटा क्यों दिया? पद से क्यों हटा दिया? पद से कई लोगों के, वो बता रहे हैं कि कई लोगों के ट्रांसफर आमतौर पे होते रहते हैं, पद से हटाना। अगर उनको क्लीन चिट नहीं होती, अगर उनकी ऐसी होती, तो किसी को सस्पेंड करने में या किसी को लाइन मतलब हटाने में क्या एक्शन है? क्या इतने अधिकारी हटाए जाते हैं, एक और हटा देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी अधिकारी को हटाना, किसी को सस्पेंड करना योगी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ये मतलब इस तरह का इशू बन गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया है, तो इसमें ऐसी चीज़ें और कई बार ऐसा। सुनील भाई, अगर इल्ज़ाम तो गंभीर है ना, अगर किसी से आप 20 लाख रुपए मांग रहे हो, ये जो आरोपी था जिससे मांगा जा रहा था, ये रेप केस का एक्यूज्ड है, रेप का मुकदमा खिलाफ उसके दर्ज हुआ था,
उससे मांगा जा रहा है 20 लाख रुपए, भिजवा देना। ये फ़ोन पर रिकॉर्डिंग है और वो वीडियो चल रहा है, आप सोचिए। वीडियो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वीडियो पे चल रहा है, वीडियो पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब वही है कि देखिए जब तक इंटरनल उसका पूरा इसमें घुसेंगे नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ट्रैप था, तो ट्रैप ऐसे किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, इसमें कोई वो गलत नहीं है। और बाकायदा जब ट्रैपिंग की जाती है उसके लिए अपने सीनियर ऑफिसर को बताया जाता है। और उस समय के जो शायद जब इतना हल्का मामला था तो इसकी इंक्वायरी उस समय डीजीपी लेवल के ऑफिसर ने क्यों की थी? वो तो अगर ये शुरुआत में ही वो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया होगा ना, तो उसी समय क्लियर हुआ था, कुछ इंक्वायरी भी नहीं ऑर्डर। देखिए हर जगह इसका मतलब दाल में उस समय कुछ काला था, थोड़ा कुछ रहा होगा। मैं कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लें कि मैं एसीपी हूँ, ठीक है ना, मैंने अपने डीसीपी को बताया, उसने अप्रूवल दे दिया वर्बली, ठीक है ना, कि आप कर लो। पता चला कि हमने डील भी कर ली। ऐसे भी केस हो सकते, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इस केस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो पता चला हमने डील करी, चलो 20 लाख, चलो ट्रैपिंग भी हुआ, उसमें हमने पैसे भी खा लिए, और बाद में पता चला कि यार अपना केस सॉल्व भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये हुआ कि अगर कभी फंसे तो हम लोग वो कह देंगे ये बात कि हमारी ट्रैपिंग भी है। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का मैं एक केस बता रहा हूँ कि कुछ पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ कि दो, मतलब एक ब्यूरो चीफ थे, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ब्यूरो चीफ थे, उनका रिपोर्टर। ये लोग ऐसा ही करते थे कि किसी से पैसे वसूली करना है तो जी हम तो खबर के सिलसिले में, हम खबर को वो स्टिंग टाइप का ऐसा करने के लिए हम कर रहे हैं, और हमारी और ब्यूरो चीफ की सेटिंग हो गई। ये दोनों करते रहते थे और बाकायदा वीडियो भी बनाते थे उसका, ठीक है। और जब पकड़े गए, किसी ने उनका ही जब स्टिंग कर लिया, उसी का कर लिया, और जाके उस जो कंपनी थी, जिस मीडिया हाउस था, उसमें जाके सबूत पेश किए। तो वो अपने को बचाने के लिए कहे कि देखो जी हम तो स्टोरी करते थे, देखिए हमारे पास 10 इनके खिलाफ हमारे पास वीडियोज है। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीका है, तो हो सकता है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ से परे है कि उस वक्त डीजीपी जो थे उन्होंने इंक्वायरी करी थी इस पूरे केस की। आप सोचिए जब इंक्वायरी कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई लिखित में सब कुछ चीज़ें चली होंगी, कोई ऐसा नहीं कि हवा में चला होगा। और अगर ये भी बात सच है कि अगर हल्का सा भी कोई एलिगेशन में दम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये इतनी ज़्यादा प्रोसीड की जाती, खासकर एक आईपीएस अफसर के खिलाफ। चिराग भाई, मैंने जो दूसरा एक मीडिया वाला एग्जाम्पल दिया ना, ये मुझे लगता है कि ऐसा ही केस रहा होगा। वो दोनों मिल करके इस तरह की चीज़ें किए होंगे, फिर वो चीज़ें गई होंगी। हाँ, ये होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी बदनामी से बचाने के लिए हम एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्शन लेंगे तो ये पता चलेगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि कई बार कई तबादले ऐसे होते हैं कि बीच बीच में रख के सारे कहा जाता है कि प्रशासनिक वजह से हम इनका फेरबदल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तमाम चीज़ें पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें होता है वही बातें जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन वही है कि जब तक मैं इसके बारे में मुझे बढ़िया कंक्रीट अगर सबूत नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसी हमें रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो मैं ऐसे बातें खुल करके हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, इंटरनल वाली बातें जो हैं आपकी, अगर वो चीज़ें मिलती हैं तो जरूर। सर वीडियो को बेस बनाकर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, हमारे पास जो हमें दिख रहा है एज अ जर्नलिस्ट वो वीडियो दिख रहा है। हमें एज अ जर्नलिस्ट ये दिख रहा है कि भाई एक केस में इसमें एक्शन क्या बना। हमें ये दिख रहा है कि उस वक्त इंक्वायरी हुई लेकिन उसका कोई आउटकम अभी तक नहीं आया है, तो क्यों पेंडेंसी है? पेंडिंग के चिराग भाई देखिए, केवल जो हमें वीडियो दिख रहा है केवल उसी के आधार पे हम सब कुछ हम बातें हम तय नहीं कर सकते हैं। कई बार जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है, वो दिखाई जाती हैं जानबूझ करके। आपको एक केस बता दूं कि एक केस में एक आदमी अपने घर आता है, खून से उसके कपड़े सने होते हैं, घर के अंदर जाता है और फिर कुछ देर बाद उसी का मर्डर हो जाता है। तो ये लगता है कि वो किसी को मार के आया था और उसका फिर मर्डर हो गया, ठीक ना, तमाम चीज़ें चली। बाद में 3-4 साल बाद पता चलता है कि नहीं, वो किसी को मारा नहीं था, वो किसी को बचाया था, रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हुआ था, उसको अस्पताल तक ले गया था। बात मैंने मान ली, आपकी बात मान ली, मतलब कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो केवल वीडियो देखे कि वो भाई रिश्वत की बात कर रहे हैं, एग्री। लेकिन उस समय इंक्वायरी जो हुई, वो मेरा तो सिर्फ यही सवाल है कि इंक्वायरी सेटअप अगर कर दी तो इसका मतलब देयर इज समथिंग, तभी आपने इंक्वायरी सेटअप किया। अदरवाइज आप कहते नहीं ये बेकार एलिगेशन, कुछ नहीं है, ये बकवास है सर। नहीं, मैं मान रहा हूँ। तो अगर केसेस में देखा आगे प्रोसीड ही नहीं होता। देखिए, अगर ऐसा है तो उसको एक्शन लेने में सरकार को क्या दिक्कत है? ये मुझे नहीं पता। एक्शन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है चिराग भाई। इतने अधिकारी हैं, इतने लोग काम करने वाले हैं ना, किसी एक अधिकारी को सस्पेंड या कुछ भी आप कर दीजिए, एक्शन ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। उनका काम चलता रहेगा। क्या वो उसकी जगह पे कोई दूसरे अधिकारी आएंगे तो क्या काम नहीं करेंगे? क्या कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब उनका ऐसा ओहदा है कि उसको भाई करेंगे तो बड़े इशू। ध्यान भी नहीं होता ना कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता, वो भी चल रही है, वो भी चल रही है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि फाइनली सीएम के पास जो रिपोर्ट जाती है, किसी के पास, जो गृह सचिव जो ये होते हैं उनके पास एक रिपोर्ट जाती है जो फाइनली एक बनाई जाती है। हाँ, कई बार लॉबी भी काम करती है, बात आपकी सच है। जैसा अभी तनसीम सर बता रहे थे कि इससे पहले नोएडा का इशू था, उसमें बहुत सारे इशू थे, ठीक ना। तो कई बार लॉबी का भी होता है फ़र्क, और यही होता है कि हम आप ये चीज़ें करेंगे और बाद में पता चला कि उनको एक और इंक्वायरी कमेटी बैठे वो क्लीन चिट दे दी। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। चलिए, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? डिटेल में सुनील भाई ने बताया कि इसके पीछे क्या सच हो सकता है, तनसीम भाई ने भी बताया और थोड़ा बहुत मैंने भी बताया। आप जो भी इस पर कमेंट्स करना चाहते हैं करिए।